माणकासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राचीन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के मंदिर का निर्माण किया गया और उसके साथ साथ जो भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान की ज्योति प्रतिष्ठा का आज का कार्यक्रम है और कलश की स्थापना आज की गई। साधु संतों की गरिमा में उपस्थिति में कल रात्रि को जागरण हुआ और आज ये सारा कार्यक्रम आप सब लोगों की उपस्थिति में माणकासर गांव और आसपास के बज्जू क्षेत्र के और हमारे पश्चिमी राजस्थान के चाहे जोधपुर संभाग हो, बीकानेर संभाग हो, यहाँ पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में माताओं और बहनों की उपस्थिति में हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए हैं राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय के विश्नोई साहब। मैं आपका यहाँ माणकासर की इस धरती पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से, बज्जू और कोलाई क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ पधारे। यहाँ पर विराजमान हमारे नोखा की विधायक परम आदरणीय सुशीला जी डोडी साहिबा हमारे बीच में नोखा से चलकर हमारे बीच में पधारी है मातृशक्ति के रूप में। आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे नोखा के पूर्व विधायक बिहारी लाल जी विश्नोई जो आज सुबह 11 बजे यहाँ पधार गए थे और पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका अभिनंदन हम करते हैं। हमारे कृष्णाराम जी विश्नोई साहब जिनका हमने ओजस्वी भाषण अभी सुना और बहुत सारी ज्ञानवर्धक आपने बातें बताई, लोहावट की धरती से चलकर आप यहाँ पधारे हैं, आपका अभिनंदन हम करते हैं। स्वर्गीय राम सिंह जी विश्नोई साहब जिन्हें किसान केसरी के नाम से जाना जाता था, उनके सुपुत्र परशुराम जी विश्नोई साहब जो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं और आपने समाज के साधु संतों के साथ रह करके पूरे समाज को साथ लेकर के आपने जिस प्रकार से खेजड़ी बचाओ आंदोलन की आपने जो शुरुआत की, हम आपको साधुवाद देना चाहेंगे, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और उसमें बीकानेर की इस धरती से आपने ये शुरुआत की। बीकानेर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन हमने आज तक नहीं देखा। लाखों की संख्या में आप सब लोग पधारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के उस ग्राउंड में और मैं उन सब विश्नोई समाज के वन्यजीव प्रेमी जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा 537 विश्नोई समाज के जो वन्यजीव प्रेमी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा सब लोगों ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था खेजड़ी को बचाने के लिए। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने खेजड़ी जैसे पुनीत, हमारे इस इलाके में तुलसी के रूप में खेजड़ी को पूजा जाता है, राज्य वृक्ष में खेजड़ी के रूप में खेजड़ी को माना जाता है और सोलर जिस प्रकार से बढ़ रहा है तो उसमें खेजड़ी की कटाई शुरू हो गई और उसको रोकने के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए जितना आपको साधुवाद दें उतना कम है। हमारे बीच में विराजे हुए हैं हुक्माराम जी विश्नोई साहब, गणपत राम जी हमारे पूर्व प्रधान साहब, भागीरथ जी हमारे वर्तमान प्रधान साहब, हमारे बाबाराम जी विश्नोई साहब के सुपुत्र यहाँ विराजमान है, गणपत राम जी सीगड़ साहब जो हमारे बज्जू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप यहाँ के पूर्व सरपंच भी रहे भाई, हमारे वर्तमान सरपंच साहब सीगड़ साहब, जयसुख जी, देवेंद्र जी विश्नोई जो हमारे अपने हैं, आप आरपीएस के रूप में भी बीकानेर में रहे और आज आईपीएस के रूप में आप डीआईजी के पद पर जो सेवाएं दे रहे हैं राजस्थान सरकार में। निश्चित रूप से आपने जो नशे के संबंध में जो बातें कही, ये बातें हमें समझने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं नौजवान युवाओं से कहना चाहूँगा कि नशा हमारे जीवन का एक तरह से नाश है और युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि इस नशे से दूर रहना है। जो बातें देवेंद्र जी ने कही है
ये बातें वास्तव में सही है। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में नशा सबसे बड़ी एक नासूर के रूप में हमारे इस इलाके में बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प आज गुरु जंबेश्वर भगवान के मंदिर से यहाँ से हम सब लोगों को लेकर के जाना चाहिए। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ मंच पर हमारे जो जीवन जी एडिशनल एसपी साहब है, आप विराजमान हैं, और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां समाज की यहाँ विराजमान है। समय कम है, मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए निवेदन करना चाहूँगा, सम्मानित मंच और सम्मानित प्रांगण, गुरु जंबेश्वर भगवान के द्वारा जो बातें कही गई, उन्होंने जो 29 नियम बताए, उन 29 नियमों का जो पालन है, उन नियमों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ विश्नोई समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 36 कौम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि गुरु जंबेश्वर भगवान ने आज से जो 500 साल पहले जो बातें कही थी, जो नियम बनाए थे, उन नियमों का पालन हमें करने की आवश्यकता है। उनमें उन्होंने कहा था कि जीवों पर दया हमें करनी चाहिए, हमें शिकार या जीव हत्या जैसी पूरी कुरीतियां, या जो आज के समय में तो खैर बंद हो गया है, लेकिन पहले ये चलता था, उन बातों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। कोई करता है तो उसको रोकने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ पेड़ों की रक्षा के लिए आज से 300-400 साल पहले मां अमृता देवी जी को मैं नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने जब जोधपुर रियासत के द्वारा पेड़ काटे जा रहे थे, जब उनका किला बन रहा था वहां के महाराजा साहब का, तो खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए जब दरबार साहब के लोग आए तो उनको खेजड़ला गांव में उन्होंने मना किया वहां के लोगों ने, लेकिन उस समय